हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं जितेंद्र भारद्वाज आज आपके लिए नए सेक्शन के साथ आज की क्लास लेकर आया हूं। तो आज की क्लास होगी पेपर काटना व मोड़ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। क्लियर है ना? तो हम पेपर को काटने और फोल्डिंग के बारे में हम जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं उनको देखते हैं। तो हमारा जो एग्ज़ाम है मेन पर्पज़ है एसएससी एमटीएस, ठीक है। तो हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के अंतर्गत हमारे जो इस पेपर कटिंग वाले चैप्टर से, फोल्डिंग वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम आज की क्लास में करते हैं। तो इस प्रकार के चैप्टर से कोई भी समस्या जो होगी आपकी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। देखिए पेपर कटिंग का, ठीक है, आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन की आकृति दी गई होगी और फिर एक उत्तर की आकृति दी गई होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपको जो भी मेंशन की गई है आकृति, इसके बाद आपको 4 विकल्प के अंदर मेंशन की गई होगी आकृति, ठीक है, ए, बी, सी और डी। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी क्वेश्चंस की आकृति है, ठीक है, वह क्वेश्चन की आकृति का आपको एक स्टेप देगा, नंबर 1 स्टेप, 2 और 3, ठीक है, 4 भी दे सकता है, ठीक है, कम से कम 3 स्टेप देता है। जैसे आप ध्यान से देखोगे, वो कह रहे हैं एक ये हमारे पास पेपर है, इस पेपर को आगे चल के आप, वो कहता है इधर मोड़िए। तो ये जो कंप्लीट पेपर था उसको आपको ऐसे मोड़ने के लिए बोला गया। तो आपको जो तीर है जिस साइड में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उधर आपको मोड़ना है। फिर आपसे कहता है कि ये कंप्लीट इस तरीके से करता है और ये डॉट 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 वाला पूरा एरिया हो जाएगा। क्लियर है ना? और फिर कहता है आपको इधर आइए। अब यहाँ आके फिर वो आकृति को कहीं भी किसी जगह आपसे काटने की कहता है। जैसे आपसे ये इस जगह आपसे कह देता है कि ये आपने आकृति को काटा। क्लियर है ना? एक गोल सर्कल काट दिया है इस जगह। तो अब जब ये सर्कल इस तरीके से यहाँ से काट दिया है ये, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जब इसे पुनः आपको खोल कर देखेंगे तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ऐसे आपके पास बॉक्स होंगे और इन बॉक्सों में आपको ऐसे आकृति दिखाई देगी। क्लियर ना? अब जब आपको ध्यान रखें कि एक जो ये पूरा पेपर था, पेपर को पहले आपको इधर मोड़ा, फिर आपको वापस पेपर को इधर मोड़ा और फिर ये जब बॉक्स आया 1/4 भाग जो आया था उस भाग पर यहाँ पे ये गोला किया। जब इस गोले को वापस खोलोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि ये गोला एक यहाँ आएगा और फिर इधर खोलोगे तो आपको इस तरीके से ये गोले, तो 4 गोले आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो 4 गोले कौन से हैं? सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसे कहते हैं हम आकृति काटना या मोड़ना। अब हम आपसे बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस आप सबसे ज़्यादा जो फोकस रखने की बात है, वो फोकस रखने की बात है, महत्वपूर्ण जो हमारे पॉइंट हैं उनको ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन में आकृति को किस पॉइंट और कितने एरिया, कितना बड़ा एक स्पेस पर काटा गया है। क्लियर है ना? ये छोटी छोटी बारीकी चीज़ें ध्यान रखनी हैं। चलिए इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारी जो ये किताब है, इस किताब के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस आपको हल कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर, आप देखिए कि आपको किस डिजाइन पर इस चीज़ को ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपको चलना है। क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 1, यदि कागज को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मोड़ा जाता है। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना
कि राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट आप जब भी मोड़ते हो, ठीक है, उस समय आपको कुछ टर्मिनोलॉजी को फॉलो करना है तथा उसको काटा जाता है। तो कागज के कटे हुए भाग को पुनः खोलने पर दर्पण क्या है, दर्पण प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है भैया, दर्पण प्रतिबिंब। अब ये ध्यान रखें, जैसे ये पूरा कंप्लीट एक पेपर है, अब ये एरो बता रहा है कि ये वाला भाग आप इधर मोड़िएगा, क्लियर है ना। अब इस वाले पार्ट को किधर मोड़ोगे, इस तरफ मोड़ोगे। इसका मतलब आप ध्यान रखें, ये हमारा कौन सा कोना है, राइट साइड वाला है, और ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला है। तो जैसे ही आप राइट से क्या मोड़ रहे हो, लेफ्ट की ओर मोड़ रहे हो, और फिर आपने देखा इस जगह आपने लिखा है आर। क्या लिखा है, आर। जैसे ही आप वापस इसको टर्न करोगे, वापस इसको इधर मोड़ोगे, तो आपको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये जो आपको इमेज बन के आई है, वो आपको कह रहा है कि इस प्रकार काटने पर ये आपका ओपन जो भाग खुला, वापस आपने देखा कागज को, इस प्रकार का दिखाई देता है। क्लियर है ना। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि इन चीजों को फोकस करना है कि जो एरिया है और तीर है, इनका कहां पर, किस बेस पर आपको घुमाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आप देख रहे हो, ये कह रहा है सेकंड पॉइंट, यदि कागज को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मोड़ा जाता है। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये एक कागज है और ये अप वाला भाग है, और ये कौन सा है, डाउन वाला। ये ऊपर वाला भाग है और ये कौन सा है, नीचे वाला भाग। जब आप ऊपर से नीचे मोड़ेंगे या नीचे से ऊपर मोड़ेंगे तो आपको जल प्रतिबिंब जैसा कंडीशन दिखाई देती है। फिर कह रहे हैं, कागज का कुछ भाग काटकर पुनः खोला जाता है तो कटे हुए भाग का जल प्रतिबिंब बनता है। तो ये आप ध्यान रखें, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उसे हम जल प्रतिबिंब कह सकते हैं। ठीक है, वाटर इमेज कह सकते हैं। ये एरो ऊपर की ओर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर का भाग है और ये नीचे का भाग है। तो ये नीचे से ऊपर की ओर बदला जा रहा है। तो नीचे से ऊपर की ओर है, यहाँ पे आर लिखा है। तो जब आप इसे पुनः खोलोगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर जाएगा तो ये सीधा आर का उल्टा आर बनेगा। तो ये इस प्रकार की इमेज बनके तैयार हुई है हमारी। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी भी कटी हुई वस्तु को कोई भाग केंद्र की तरफ रुख किए हुए है तो प्रत्येक मोड़ को खोलने पर भी उसका रुख केंद्र की ओर ही रहेगा। ये आप ध्यान रखें, जैसा आपको ये वर्णन दिया गया है, ध्यान से देखिए। उसने कहा है कि भाई आपको ये एक ब्लॉक था ऐसा, इसमें से ये ब्लॉक है, आपको ये वाला भाग आपको दे रखा है। ठीक है, ये वाला जो भाग दे रखा है, तब आप इसे ओपन करोगे तो एक बार जब ऊपर करोगे तो फिर ये इसी बेस पे आएगा। ठीक है, केंद्र की ओर आएगा, ये केंद्र की ओर भाग है। फिर जब आप इससे वापस करोगे तो ये इस बेस पे आएगा, फिर ये वापस इस बेस पे आएगा। ये केंद्र की ओर संकेत कर रहा है ये चोंच। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास जो डायग्राम यहाँ तैयार हो रहा है वो हम देखें तो कौन सा आप ये आंसर के रूप में तैयार हो पाया। क्लियर है ना। तो ये इस पॉइंट को ध्यान रखें कि ये भाग ऊपर खुलेगा, फिर ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर से नीचे कोई चीज आए, कंडीशन बनाए, या नीचे से ऊपर बनाए, या लेफ्ट से राइट की ओर जाए, या राइट से लेफ्ट की ओर जाए, तो ये आपको उसी समय उन आकृतियों को बदलते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। देखिए फोर्थ पॉइंट में भी, यदि कागज का कटा हुआ भाग एक दिशा पर है तो खोलने पर वह दोनों दिशाओं पर दिखाई देगा। जैसा आप देख रहे हो, इधर ये इसको इमेज तैयार किया है, फिर ये वापस इधर बदला है यहाँ आके। ठीक है, और यहाँ आके आपको ये वाला भाग बनाया है, ये वाला एक त्रिभुज बनाया। अब जब आप इसको वापस खोलोगे, पुनः आप इसे खोलोगे तो फिर इसके दो भाग एक जैसे बन गए ये, और फिर आप पुनः इसको इधर खोलोगे तो ये भाग ऐसे तैयार होंगे जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं चौथे पॉइंट पे। क्लियर है ना। यहां अब और आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए एक आपको उदाहरण यहाँ दिया है। उदाहरण एक पारदर्शी कागज नियम अनुसार है, यदि उसको बिंदु रेखाओं पर से मोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाली कागज की आकृति होगी। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखना, ये आपकी फाइनल आकृति है, ठीक है। अब ये कह रहा है ये आकृति किससे बनी, तो ये किससे बनी भाई? अब ये आकृति ए से नहीं बन सकती, बी से नहीं बन सकती और डी से नहीं, किससे बनेगी? सी से बनेगी। कैसे? आपको एक कागज है, उस कागज का आप देख रहे हो ये 1/4 पार्ट हो गया। अब जब इसको इधर खोलोगे तो ये एक भाग यहाँ तैयार होगा, फिर इनको खोलोगे तो ये एक भाग यहाँ ये, तो ये ऐसी आकृति ये तैयार हो गई। क्लियर ना? तो ये कह रहा है कि ये कि हमारे को ये इमेज तैयार की है, ये इमेज किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखाई दे सकती है? तो किसके दिखाई दे सकती है? सी के अकॉर्डिंग दिखाई दे सकती है। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना है। चलिए अब और मैं आपको कंडीशन आपको ध्यान से बताऊं कि क्या आपको एग्जाम के अंतर्गत करना है। अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप वहां पे जब आपके कंप्यूटर के सामने बैठे हो और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप ऐसी प्रैक्टिस करें कि आप एरो को देखें, एरो किधर जा रहा है, वापस उसको पुनः खोलोगे तो वे आपको जस्ट उसी डायरेक्शन में आपको मोड़ना होगा। ठीक है, जैसे आप ध्यान रखें ये है टी, अब टी है, टी वाला भाग ये है और आप इसको वापस नीचे की ओर जाओगे तो टी उल्टा दिखाई देगा, ऐसे तैयार हो जाएगा। और जब फिर आप इधर आओगे तो ये टी और ये टी, ऐसे आपका भाग बनेगा। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस लगातार क्वेश्चनों पर करनी है। चलिए हम हमारी किताब के कुछ और क्वेश्चंस और बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारी किताब का बुक्स का मैंने आपको बीच बीच में से लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस, और आप हमारी किताब लेके बाकी क्वेश्चनों का अभ्यास भी कर सकते हो, जिससे आप अपने जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम का, वो आपका सफल हो सके और आप उसकी सफलता प्राप्त कर सकें। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है ये प्रश्न की आकृति है। अब ये आकृति कह रही है, पहले कंप्लीट है, ऊपर की ओर मोड़ रहा है, फिर इसने वापस कहा है कि सर ये जो वाला भाग है इसमें से भी आप ऐसे ऊपर की ओर मोड़िए, ये मोड़ दिया। अब कह रहा है आप पहले एक गोलाकार बनाया, फिर आपने ये वर्ग सा बनाया, फिर ये त्रिभुज बनाया, ये आपने कटिंग कर दी है इसका, ये क्या कर दिया आपने यहाँ पे कट कर दिया है। अब ये पुनः आप इसको यूं खोलोगे तो देखिए एक गोला यहाँ आएगा, ये वर्ग आएगा और उल्टा क्या आएगा? त्रिभुज उल्टा आएगा। ध्यान रखना, सीधा है तो क्या होगा? उल्टा होगा। अब जैसे ही आप इसको वापस पुनः खोलोगे तो ये आपको यहाँ पे देख रहे होंगे आंसर के रूप में। देखिए ये सीधा त्रिभुज है, त्रिभुज क्या होगा भैया? उल्टा। तो कभी भी ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सारे त्रिभुज कैसे थे? सीधे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पूरे सर्कल में गोले आएंगे, यहाँ वर्ग आएंगे, ये वाली बात सही है और ये वाली बात सही है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, फिर हम इसको मोड़ेंगे सीधा उल्टा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कौन सा बना? बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये आपको दिखाई दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये कह रहा है ये आपने इधर मोड़ा, ठीक है, फिर आपने यहां से ये वाला भाग है इधर मोड़ा और फिर आपने यहाँ पे एक गोला बनाया हुआ है, ऐसा एक गोला बनाया है। अब जब आप इस गोले को पुनः खोलोगे तो यहाँ पे आपको कैसे गोले दिखाई देंगे? आप देख रहे होंगे इस प्रकार के दो डार्क गोले दिखाई दे रहे होंगे इस प्रकार। और जैसे ही आप उन्हें पुनः इस वाले भाग में यहाँ देखोगे तो ये एक डार्क गोला यहाँ होगा, एक गोला यहाँ था पहले से, फिर इस तरफ बन जाएंगे दोनों, ठीक है, और सेम साइज के होंगे, सेम आकार के होंगे। तो ये वाला जो फिंगर है वो कौन सा है? सी इज करेक्ट। कौन सा है? सी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रश्न की आकृति है, ये कंप्लीट कागज है, इस कागज को आपको इधर मोड़ा है, ठीक है, फिर ये कागज ऊपर की ओर मोड़ा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और फिर मोड़ने के बाद आपको कागज को आधा और इधर मोड़ लिया है। तो ये वाला जो भाग है ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी आपको ये वाला पार्ट इसने कट किया है। कौन सा किया बेटा? ये वाला
पार्ट आपका कट किया है। अब जब इससे आप देखिए यूं खोलोगे तो ये वाला भाग ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। ये अब जब आप इसको नीचे खोलोगे तो पुनः वापस आओगे ऐसे, तो ये वाला भाग आपको कुछ ध्यान रखें ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब ये आपको ये इधर है और ये इधर वाला भाग है, ऐसा ना तो ए में है ना बी में है ना सी में, कौन सा है, डी इज करेक्ट। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, डी करेक्ट। ओके, तो आप इससे ही बता सकते हो इतनी सी इमेज से कि हमारे आंसर कौन से हैं, क्योंकि सर थोड़े तिरछे हैं ये, तो आपके ये वाले ब्लॉक बिल्कुल नहीं हो सकते। ए बी सी ऑप्शन में कौन से होंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए हमने बीच बीच में से लिए हैं, तो आपको ध्यान से देखें। आपका पूरा एक पेपर था, उस पेपर का हमने क्या किया सर, आधा भाग किया। आधे भाग का भी आपने क्या किया, ध्यान से देखना कि ये जो पार्ट है ये इधर मोड़ दिया है और ये इधर मोड़ दिया है, और फिर आपने एक पार्ट और फिर पूरा करा और इस तरीके से आप लाए और यहाँ पे ऐसा एक त्रिभुज जैसा टाइप डार्क का काटा हुआ भाग है ये। तब आप इसको यहाँ से देखेंगे ऐसे, तो ये ऐसे आपको एक बनेगा भाग, इस टाइप का एक भाग बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, और ये क्या है, डार्क वाला, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें कि त्रिभुज चाहिए भाई, ऐसा एक भाग चाहिए, ऐसे चाहिए हमें, ना कि ये गोला गलत है, ऐसा एक हमारा पार्ट होना चाहिए और पार्ट सभी। तो इसका मतलब देखिए कौन सा आंसर हो सकता है, ये गलत होगा, ये वाला गलत होगा, ठीक है, और फिर हमारे गोले हैं वो तो गलत होंगे। कौन सा है, ए इज करेक्ट। कौन सा आंसर हो गया, ए। तो हमारा आंसर कौन सा बना, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हो, आपको ये जो पूरा पेपर है, इस पेपर को आपको जस्ट इधर मोड़ा है, आपको ये दिखाई दे रहा है। फिर आपको जो ये वाला भाग बचा है मोड़ने के बाद, ठीक है, इसको कहाँ मोड़ रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मोड़ने के बाद फिर आपको इस कोने पर, किस पर, कोने पर, ठीक है। ध्यान रखिए ये लेफ्ट वाला जो लेफ्ट साइड का जो कोना है, ठीक है, उस कोने पर आपको एक गोला कर रखा है, ठीक है। ये जब गोला कर रखा है तब आप इसे देखोगे तो जस्ट इसके नीचे ही यहाँ पे ये गोला दिखाई देगा, खोलेंगे जब ये एज इट इज इस तरीके से दिखाई देगा, फिर ये भी यहाँ एज इट इज ऐसे ही दिखाई देगा दोनों तरफ। तो हमारा ये कंप्लीट हमारी आकृति दिखाई देगी। तो ऐसी हमारी आकृति कौन सी है, ए और डी रॉन्ग और बी रॉन्ग हो गया, है ना। आप देखिए इन दोनों में स्पेस है, काफी जगह का अंतर है, लेकिन यहाँ कोई अंतर नहीं है, ना यहाँ कोई अंतर, तो इसलिए आंसर सी इज करेक्ट। कौन सा आंसर बना बेटा, सी। तो आप ये देखेंगे कि सर इनका जो डिफरेंस है, इस लाइन से यहाँ तक का डिफरेंस है वो कम है, तो वो कम ही रखना है, ठीक है। और फिर हमारे को फिर इन दोनों का भी डिफरेंस उतना ही दिखाई देगा, फिर इनका यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कह रहा है, ये प्रश्न की आकृति है 1 2 3। पहले कंप्लीट आकृति थी, फिर इसने इसको नीचे की ओर मोड़ दिया, फिर इसका भी भाग आपने इस तरह मोड़ दिया है। अब आप ध्यान से सुनिए बेटा, आपके पास कुछ इस प्रकार की इमेज है, ये रही, और इस इमेज में आपने ये एक डार्क गोला यहाँ किया है, एक डार्क यहाँ किया है, ठीक है। आप जैसे ही इस इमेज को ऐसे खोलोगे, इस पैटर्न पर खोलोगे ये, तो ये वाला पार्ट आपको ऐसे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा भाई, ये यहाँ आएगा और ये वाला भाग यहाँ आएगा। जैसे इसको जस्ट अपोजिट खोलोगे तो आप कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे, ऐसे देख पा रहे होंगे, और ये भाग इधर जा रहा है और ये भाग इधर जा रहा है, ऐसा कुछ आपको डायग्राम फील हो रहा है। तो ऐसा डायग्राम कहाँ पर है, चेक करिएगा। ए गलत हो गया बिल्कुल, ठीक है, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बी इज करेक्ट। कौन सा आंसर है, बी। तो इसका आंसर बना बी। तो आप ये यहां से डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो, ठीक है। इतने हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है।
26 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये एक पूरा भाग था, इस भाग में से उसने इधर भी मोड़ दिया है, इधर भी मोड़ दिया, इधर भी मोड़ दिया, इधर भी मोड़ दिया है। आप देखिएगा कुछ इस तरीके से है, इधर भी मोड़ दो, इधर भी मोड़ दो, ये भी मोड़ दो, ये तो ये वाला जो भाग है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है जो सभी जगह से मोड़ा हुआ है, तो वो कह रहे हैं सर आपने इस थोड़ा सा कट यहाँ लगाया है, थोड़ा सा कट ये लगाया है, क्लियर है ना। तो फिर कौन सी पिक्चर्स अपनी निकल सकती है, तो ये ध्यान रखें। बताइए जब इसको आप पुनः वापस खोलोगे तो ये कट यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड यहाँ दिखेगा, और ये थोड़ा सा कट वापस जाके यहाँ दिखेगा। ये कट आप जब खोलोगे तो थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, और ये वापस यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ नीचे खोलोगे तो ये यहाँ दिखेगा, और इस तरीके से। फिर आप जब इसको देख रहे होंगे ध्यान से, तो ऐसी जो पिक्चर्स बन रही है, फिर आप जब इनको देखोगे यहाँ पे खोल के, तो एक कट यहाँ, एक कट यहाँ दिखेगा। इसको खोलोगे जब एक कट यहाँ दिखेगा, ये वाला भाग यहाँ जाएगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग यहाँ जाएगा, ये यहाँ। तो ये जो पिक्चर्स दिख रही है वो किस में है, ए आंसर है, ए इज करेक्ट। बी नहीं हो सकता, सी नहीं है और डी नहीं है। कौन सा आंसर हुआ, ए इज करेक्ट। तो ये आप आराम से इजीली लगा सकते। ऐसे क्वेश्चन हमारे जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर होते हैं, इनमें हमें ज़्यादा हमारे को एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखिए प्रश्न की आकृति है, प्रश्न की आकृति को ये गोले को इधर मोड़ रहा है, फिर आधा गोला इधर मोड़ रहा है, तब ये वाला जो भाग है ये इनके पास है, हमारा यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा वाला पार्ट है, ध्यान रखना, ये छोटा भाग है और ये है। देखिए ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा भाग है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये छोटा भाग है, ये बड़ा है, ठीक है। अब देखिए भाई जब इसको खोलोगे तो थोड़ा सा, जब यूँ ध्यान रखें आप, जब इसको यहाँ पे खोलोगे ये, तो थोड़ा सा भाग यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, ये छोटा वाला, ये और ये बराबर में यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे। फिर इसको वापस खोलोगे तो ये वाला जो गोला बन जाएगा, और ये छोटा वाला भाग ये, और ये बड़ा वाला भाग ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये जो डायग्राम है वो कहाँ पर है हमारे पास, देखें, देखिए ये सभी बराबर के हैं तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा, तो यहाँ हमें छोटा चाहिए, यहाँ हमें बड़ा चाहिए, तो ये तो उल्टा हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा है, सी इज करेक्ट, सी आंसर इसका क्या है, सही है। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का देखिए ध्यान से। प्रश्न की आकृति ये है, आपसे ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल को पहले इधर मोड़ा है इसने, फिर आपको इधर मोड़ा है, और ये वाला पार्ट है। देखिए आप जब ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इजीली, जब इसको खोलोगे तो आप ऐसे खोलोगे थोड़ा सा, तो ये यहाँ आएगा, फिर आप इसको पुनः यूँ खोलोगे, ठीक है। देखिए जब आप इसको पुनः यूँ खोलोगे तो ये भाग यहाँ, ये भाग यहाँ ऐसे दिखाई देंगे। तो ये कौन सा भाग है भाई हमारे पास, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत, डी इज करेक्ट, डी आंसर इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 देख रहे हो आप, ध्यान से रखना, इसने पूरे कागज में से ये थोड़ा सा कागज यहां से मोड़ा है, और फिर थोड़ा सा कागज ये मोड़ा है, और ये वाला भाग इसने तैयार कर दिया है। अब आप गौर से देखें तो देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट में एक गोला यहाँ है और एक गोला इस कोने पर है। अब इसने जो कटिंग करी है उसको मैं आप ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। जब ये वाला इधर जाएगा तो ये कुछ भाग यहां तक ही जाएगा, इतना, तो ये की गोला आएगा, कितना आएगा, एक ही गोला आएगा, ध्यान रखना। और जब ये वाला इसने यहां टर्न किया था तो ये यहां तक ही आ रहा था, तो इसलिए ये दो ही यहां गोले जाएंगे, ये वाला यहां कभी नहीं जाएगा, ये वाला पार्ट बनेगा। तो ये वाला पार्ट किस में है, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ए इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर कौन सा है, ए इज राइट, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसने कितना पार्ट मोड़ा है उतना पार्ट ही आपको टर्न करना है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 है, आपको ये वर्ग जैसी आकृति है, इसमें से आधा त्रिभुज इधर बना दिया है, फिर त्रिभुज का भी थोड़ा सा इधर मोड़ दिया है, पार्ट इधर मोड़ दिया है, और ये आपको भाग इसने यहाँ पे
तैयार कर दिया है ये, ठीक है। अब पुनः जब इसको खोलेंगे, थोड़ा सा भाग आप देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन है, जब ये वाली लाइन यहां जाएगी, ये वाली लाइन जाएगी तो इधर आपको एक गोला बनेगा, ये वाली लाइन आप जाएगी तो यहां एक गोला बनेगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसको इधर बदलोगे ऊपर की ओर राइट साइड में, तो एक गोला यहां आएगा, एक यहां आएगा और इस पॉइंट पे ये गोले आएंगे। ये आपका डायग्राम बन रहा होगा खोलने के बाद। तो ऐसा कौन सा है, ए रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग हो गया, सी रॉन्ग हो गया, डी इज करेक्ट। कौन सा आंसर हुआ भैया, डी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से। ये कह रहा है सर ये सर्कल है, इस सर्कल को आपको इधर मोड़ दिया है और फिर आपने आधा सर्कल ये बना दिया है, आपके पास ये वाली इमेज पड़ी है और आपने यहाँ पे गोला किया है। तब मैं आपसे कह रहा हूँ वापस पुनः खोलूंगा तो ऐसे ये गोला यहाँ जाएगा और इस भाग को इधर खोलूंगा तो ये गोले यहाँ आ रहे होंगे। और देखिए इससे टच हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पास में होंगे। तो पास में होंगे तो कौन सा होगा आंसर, ए गलत हो गया, यहाँ बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, सी इज करेक्ट। क्या आंसर है इसका भाई, सी इज करेक्ट। ओके, तो ये ध्यान रखना, स्पेस का ध्यान रखना, ये जो स्पेस है ये इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन देख आंसर देते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए ये पूरा डायग्राम है, इसको आपने यहाँ त्रिभुज के रूप में आधा मोड़ दिया है, फिर ये वापस मोड़ दिया है। अब आप ध्यान रख रहे होंगे आपके पास ये वाला एक भाग है, इस भाग में आपने गोला यहाँ किया है। अब आप देखिए जब आप इसको बदलोगे तो एक गोला यहाँ होगा और कुछ इस तरीके से आपके पास एक इमेज होगी, वापस इस इमेज को पूरा कर रहे होंगे तो ये गोला यहाँ जा रहा होगा, बिल्कुल ये लाइन ऐसे सीधी, ठीक है। तो ऐसा हमारे पार्ट कौन सा बनेगा, ध्यान से देखिए। देखिए ये दोनों में अंतर है इसलिए ये गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बी इज राइट। तो इसका आंसर है बी इज राइट, ठीक है। आप देख सकते हो, अरे कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो ऑप्शन को देखते ही हमारा आंसर लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। आप देख रहे हो एक सर्कल है, सर्कल को आधा बनाया है चांद जैसा, फिर इसको इधर काट दिया है, फिर इसके भाग में देखिए ये वाला आप ध्यान से सुनेंगे भाई, ये है, इसको भी इसने क्या किया भाई, इधर मोड़ दिया है, ऐसे मोड़ दिया है। इसने क्या कितना बड़ा काम किया, ध्यान से देखो, इसने ये वाला पार्ट मोड़ा है, अब ये वाले में, और फिर आपको इस तरीके से ये ऐसे कट लगाया है, तब आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है। ध्यान से देख लीजिए भाई, ये इस टाइप से दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है। और अब ऐसा हम देखें तो देखिए भाई ये भाग एक है तो ये भाग दो हो जाएंगे, एक और दो, फिर ये भाग यहां आएंगे तो 1 2 3 4 हो गए, फिर 4 8 हो जाएंगे, ऐसे 8 चाहिए। इसका मतलब ए गलत हो गया, ये बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी इज करेक्ट। कौन सा आंसर है, डी, क्योंकि हमें कितने भाग चाहिए, 2 इसके हैं तो 2 इसके 4 और 4 इधर हैं तो 4 इधर हो जाएंगे, 8। टोटल कितने भाग चाहिए, 8। तो हमारे पास 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है ना। तो ये हमारी आकृति निकल के आई। तो दोस्तों आपने देखे, हमने जो हमारी बुक्स के क्वेश्चंस कुछ मैंने बीच बीच में से लिए हैं, उनको मैंने आपको समझाया है कि कागज़ किस तरीके से काटते हैं, उस पेपर को फोल्ड करने के बाद पुनः देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। तो ये चैप्टर बहुत शानदार और जानदार लगा आपको। तो मैंने जैसा कि आपको चैप्टर के बारे में सारी जानकारी दे दी है, मैंने हर प्रकार का आपको क्वेश्चन हल कराया है, तो और हमने जो क्वेश्चंस हल कराए हैं वो हमारे जो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हल कराए हैं। आइए हम हमारी किताब के बारे में आपके लिए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए हमारी एसके बुक्स पब्लिकेशन की एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक्स हमने लॉन्च की है। तो देखिए इस बुक्स के
कंप्लीटली हमने इसके अंदर क्या क्या मैटर रखा है, किस किस लेवल से हमने इसको रखा है, तो वो है सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज। हमने यहाँ चारों पार्ट्स रखे हैं, जीके का भी रखा है, मैथ्स का भी रखा है, इंग्लिश का भी रखा है और रीजनिंग का भी रखा है इस बुक्स के अंतर्गत। आगे एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का, मतलब 2011 से वर्तमान प्रश्न जो आए हुए हैं वो हमने यहाँ रखे हैं। उनके बारे में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। और साथ के साथ जो महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण बात है इस किताब की, महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है इस किताब का, वो है सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ और क्यूआर कोड के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों ये हमारी एसएससी एमटीएस की बुक है। और साथ में यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और जब आप रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में आप अपनी एनालिसिस कर चुके हैं, तो कई बार जब एग्ज़ाम होता है और जब एग्ज़ाम के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे जाते हैं, टिपिकल पूछे जाते हैं, डीपली पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए हमने एक और हमारी दूसरी किताब है, वह है एसके बुक्स की ही तर्क शक्ति परीक्षण की। तो इस तर्क शक्ति परीक्षण की पूरी रीजनिंग की बुक्स है। इसमें 0 लेवल से 100% तक का पूरा मैटर इसके अंदर रखा है। डीपली से डीपली क्वेश्चंस अच्छे सरल भाषा में आपको समझाया गया है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपके सामने ये दोनों किताबें हमारी हैं, वो एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप दोस्तों इन दोनों बुकों को आप खरीद लीजिए और खरीद कर आप अपनी पढ़ाई जारी करिए। और मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारी इन दोनों बुकों को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए हमने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड पर ये उपलब्ध कराई हैं। आप यदि ऑनलाइन खरीदते हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन हमारी किताब को परचेज कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं, आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप इसको लाइक और दोस्तों को शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।